देखो डे सेकंड पे हमको, देखो डे 1 को हमको सारी चीज़ें ब्रीफिंग में बता दी गई थी कि डे सेकंड को होने क्या वाला है ना। जब रोल कॉल होता है तो उस टाइम पे हम सारी नेक्स्ट डे की सारी एक्टिविटीज़ हमको बता दी जाती है। तो अपन जैसे ही डे एनुअल कैंप का जो डे सेकंड है हमारा स्टार्ट होता है, तो हमको मॉर्निंग में सुबह 5:30 से 6:30 बजे के बीच में जॉगिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती है। और फिर उसके बाद में हमको रेस्ट और ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर हम आते हैं नहा धो करके अपनी ड्रेस पहन करके अपनी ब्रेकफास्ट करते हैं 8 बजे के बाद। फिर 8 से 10 बजे तक हमारा ड्रिल यानी कि परेड टाइम होता है, तो हमको परेड करवाया जाता है। ये तीनों चीज़ें देखो कॉमन मिलती हैं अपने को पूरे 10 दिन के दौरान। जिस दिन अपनी रिपोर्टिंग होती है और जिस दिन हमको लास्ट डे होता है, उस दिन को छोड़ करके पूरे 8 दिन अपने को रेगुलरली ये चीज़ें कॉमन करनी पड़ती है। मॉर्निंग में वही उठना, जॉगिंग करना और फिर ब्रेकफास्ट करना, ड्रिल करना। फिर इसके बाद हमको क्लासें मिलती थी। तो हमारी जो पहली क्लास हुई थी डे सेकंड के अंदर, वो हुई थी बेसिक ट्रैफिक रूल्स के लेकर के, जो कि हमारे ट्रैफिक जो इंचार्ज इंस्पेक्टर थे वो आए थे और हमको ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया था। कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट नंबर भी जानकारी दी थी जो कि अपने को पता होना जरूरी है। कभी भी अपने को इनका काम अकॉर्डिंग काम पड़ सकता है तो अपने को हो सकता है, जैसे कि 1033 ये बेसिक बोले तो ट्रैफिक रूल्स के, ट्रैफिक पुलिस के नियम है। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर के शिकायत है, कई बार अपना रोंगली चालान कट जाता है या हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आओ, तो आप बेझिझक ट्रैफिक पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 102 और 112 ये इमरजेंसी नंबर आते हैं, एम्बुलेंस के भी आते हैं। 112 के अंदर आपको तीनों सर्विसेज मिलती है, फायर भी मिलता है, एम्बुलेंस मिलता है, इसके अलावा पुलिस भी सर्विस मिलती है। और 102 अपने ये भी इमरजेंसी में आता है। इसके अलावा अपन देखें तो 108 एम्बुलेंस के लिए है और 164 यानी 1064 ये एंटी करप्शन ब्यूरो का नंबर है। इसके अलावा वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 ये वुमेन हेल्पलाइन के लिए है। और 103 ये भी किसका है, ये भी ट्रैफिक पुलिस का है। और 101 फायर सर्विसेज का है। 1930 ये साइबर क्राइम का है। अगर अपने को इनमें से किसी भी सर्विस की हो सकता है, इनकेस वो अपन कहीं पर हो मार्केट में, तो इनकी अपने को रिक्वायरमेंट है या जरूरत पड़ जाती है। कई बार अपन देखते हैं लेकिन अपने को मोबाइल नंबर्स याद नहीं होने के कारण अपन कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इन सारे नंबर्स का अपने को ध्यान होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ट्रैफिक रूल्स के बारे में हम सबको बता दिया गया था। और उसके अलावा जो सिग्नल्स होते हैं, जो बत्ती पे सिग्नल्स होते हैं, तो उन सभी को भी बता दिया गया था। तो ये हमारी ट्रैफिक रूल्स की पहली क्लास होती है एनुअल ट्रेनिंग कैंप डे सेकंड को। और फिर उसके बाद लंच होता है, लंच के बाद फिर हम वापस आ जाते हैं। फिर हमको टेक्निकल नॉलेज दी जाती है .22 राइफल की, कि इसके पार्ट्स को क्या क्या कहा जाता है, कैसे इसको यूज किया जाता है। जिसमें आप सभी को बता दूं कि ये .22 राइफल है, इसकी लेंथ आपको बता दी थी 43 इंच होती है। इसके अलावा देखो अपन स्टार्ट करते हैं शुरू से, कॉर्नर से, है ना। तो इसके जो कॉर्नर पे छेद होता है जहाँ से गोली निकलती है, उसको मजल बोलते हैं। मजल के ऊपर एक ये लगा होता है गोल सा ब्लैक कलर का, इसको 4 साइड प्रोटेक्टर बोलते हैं। अब ये प्रोटेक्टर बोलते हैं, इसके अंदर एक टिप होती है, जैसे अपन कील वगैरह देखते हैं ना, वैसी उसको बोलते हैं 4 साइड टिप, है ना। फिर वहाँ 4 साइड मजल से लेकर के जो ये अपने लकड़ी का हिस्सा देख रहे हैं यहाँ तक, इसको बोला जाता है बैरल बोल जाता है। फिर अपन आगे आते हैं तो इसमें ये एक चैम्बर होता है जहाँ पर अपन गोली वगैरह डालते हैं इसमें, है ना। और फिर ये आ गया ट्रिगर, इसके नीचे लगा हुआ है ट्रिगर गार्ड। ये होती है ग्रिफ जहाँ पर इसको पकड़ते हैं। ये हो गया बट। फिर अपने को इसमें बट के नीचे अपने को देखने को मिलती है, बट के यहाँ पे 2 बोल्ट होते हैं, उसको बट बोल्ट बोला जाता है। इसको टो बोला जाता है, इसके हेड को व्हील बोला जाता है। यहाँ पर ये नीचे लास्ट में लगी होती है, इसको बट प्लेट बोला जाता है। इस पूरी राइफल को .22 राइफल बोला जाता है क्योंकि इसका कैलिबर .22 का होता है। चलो हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। और क्लास कंप्लीट होने के बाद इवनिंग में अपने को हमको क्या करवाया जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाई जाती है। जैसे बास्केटबॉल हो गया, टग ऑफ वॉर यानी रस्साकसी हो गया, इसके अलावा वॉलीबॉल हो गया और खो खो हो गया, रनिंग हो गई, ये सारे खेल हमको करवाए जाते थे। अब देखो मॉर्निंग का रूटीन मैंने बता दिया वो कॉमन था, और ऐसे ही इवनिंग का रूटीन भी कॉमन रहता है कि स्पोर्ट्स होना ही होना है। बस इसमें एक नई चीज अपने को सीखने को मिलती है, जो हमारे लेक्चर होते थे, जो क्लासेज होती थी, वो उसमें हर दिन हमको कोई ना कोई नई क्लास मिलती थी और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। जय हिंद ऑल ऑफ यू।